हेलो डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एक्सीलेंट स्टडी क्लासेस में। स्टूडेंट्स, आज हम आप लोगों के लिए लेकर आए हैं क्लास 10th और 12th दोनों क्लासों के लिए बेहद इम्पोर्टेंट निबंध विज्ञान वरदान है या अभिश्राप। ये निबंध बहुत ही इम्पोर्टेंट है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। अगर आप लोग बोर्ड एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट होने वाली है। ठीक है, 2023 में इसके 99% आने के चांसेस हैं, तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा। ज्यादा करके ये क्लास 10th वालों के लिए बेहद इंपॉर्टेंट है, 12th वालों के लिए भी इम्पोर्टेंट है। ठीक है, अभी हाल ही में जो आपका एग्जाम हुआ है 2022 का, ठीक है, आप यहाँ पे देख सकते हैं मैंने 22 का प्रश्न पत्र लिया है हिंदी का, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं। मैं आपको दिखा देती हूँ। यहाँ पे देखिए दिया गया है विज्ञान वरदान है या अभिश्राप। तो ठीक है, तो ये देख सकते हैं आप निबंध कितना इम्पोर्टेंट है, आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा भी गया है। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाली है। यहाँ पे आपके बोर्ड एग्जाम में प्रश्न कैसे बनते हैं देखिए, निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर निबंध लिखिए। तो यहाँ पे आपको 4-5 ऑप्शन मिल गए हैं, किसी एक पे ही आपको निबंध लिखना होता है, जिसके लिए आपको 6 नंबर दिए जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए स्वच्छ भारत अभियान, इस पर मैंने निबंध ऑलरेडी बना दिया है। अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो उसको भी देख लीजिए। ठीक है, और ये प्रदूषण की समस्या और समाधान, इस पर भी मैंने निबंध ऑलरेडी बता दिया है। तो इन दोनों वीडियो का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहां से जाकर के देख सकते हैं। ये दोनों निबंध बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। ठीक है, और आज हम आपको बताने वाले हैं विज्ञान वरदान है या अभिश्राप। तो आज इस वीडियो में हम आपको यही बताने वाले हैं किस तरीके से आप लिखें जिस वजह से आप अपने पूरे अंक प्राप्त कर सके। तो लिखने का सही तरीका हम आपको बताएंगे। और यहाँ पे देखिए जनसंख्या वृद्धि की समस्या एवं समाधान, तो ये भी बेहद इम्पोर्टेंट निबंध है, तो इसको भी हम आपको बहुत ही जल्द बता देंगे। उसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर देना होगा। जैसे ही मैं वीडियो अपलोड करूंगी आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा और आप अपनी तैयारी बेहतर तरीके से कर पाएंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं और समझते हैं विज्ञान वरदान और अभिश्राप किस प्रकार से आप लिख सकते हैं। स्टूडेंट, सबसे पहले आपको क्या करना है, हेडिंग डालना है विज्ञान वरदान या अभिश्राप। ठीक है, इसको आपको ब्लैक पेन से डालना है और उसे हाईलाइट कर देना है। किसी भी निबंध को अगर आप लिख रहे हैं तो सबसे पहले आपको इसमें प्रस्तावना ही लिखना होता है। ठीक है, तो इसमें भी आप प्रस्तावना हेडिंग डालेंगे और इसमें लिखेंगे आज का युग वैज्ञानिक चमत्कारों का युग है। ठीक है, तो आज का जो युग है वो वैज्ञानिक चमत्कारों का युग है। मानव जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में आज विज्ञान ने आश्चर्यजनक क्रांति ला दी है। मतलब हैरान करने वाली क्रांति। क्रांति मतलब क्या होता है, पूरा परिवर्तन, पूरा उलट पुलट कर देना। तो हैरान करने वाली परिवर्तन हुआ है विज्ञान के द्वारा। ठीक है, तो यहाँ पे आपको प्रस्तावना में ये डाल देना है कि आज का युग वैज्ञानिक चमत्कारों का युग है। मानव जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में आज विज्ञान ने आश्चर्यजनक क्रांति ला दी है। ठीक है, इतना आप लिख दीजिए, बहुत है। अब इसमें देखिए आपको हेडिंग डालना है विज्ञान वरदान के रूप में। तो आपको इसमें हेडिंग डालना है और इसमें लिखना क्या है, आइए समझते हैं। आधुनिक मानव का संपूर्ण पर्यावरण विज्ञान के वरदानों के आलोक से आलोकित है। आलोक मतलब क्या होता है, आलोक मतलब होता है आकाश या रोशनी। ठीक है, आलोकित है मतलब देखा हुआ है। तो यहाँ पे ये कहा जा रहा है आधुनिक मानव का संपूर्ण पर्यावरण विज्ञान के वरदानों के रोशनी से देखा हुआ है या फिर देखा गया है। ठीक है, इस प्रकार से यहाँ पे आपको समझाया जा रहा है। यहाँ पे आगे देखिए, प्रातः जागरण से लेकर रात को सोने तक के सभी क्रियाकलाप विज्ञान द्वारा प्रदत्त साधनों के सहारे ही संचालित होते हैं। तो यहाँ पे देखिए क्या कहा जा रहा है, प्रातः जागरण से लेकर मतलब सुबह जगने से लेकर रात को सोने तक, मतलब जब आप सुबह उठते हैं और रात को जब सोते हैं, उन सब तक सभी क्रियाकलाप जो है वो विज्ञान के द्वारा प्रदत्त मतलब होता है दिया गया है, मतलब विज्ञान के द्वारा दिए गए साधनों के सहारे ही संचालित है, यानी कि चलाया जा रहा है या फिर चल रहा है। ठीक है, इस प्रकार से यहाँ पे आपको बताया जा रहा है। अब आगे देखिए, आकाश, पंखा, पानी, साबुन, गैस, स्टोव, फ्रिज, कूलर, हीटर और यहाँ तक कि शीशा कंघी से लेकर रिक्शा, साइकिल, स्कूटर, बस, कार, रेल, हवाई जहाज, टीवी, सिनेमा, रेडियो आदि जितने भी साधनों का हम अपने दैनिक जीवन
में उपयोग करते हैं वे सब विज्ञान का ही वरदान है। तो यहाँ पे क्या कहा जा रहा है, ये जितने भी साधन दिए गए हैं ये हमें विज्ञान ने ही दिया है। तो ये जितने भी साधन हैं, जितने भी साधन हम अपने दैनिक जीवन में उपयोग करते हैं, ये सब किसकी देन है, तो यह विज्ञान का ही देन है, यानी कि विज्ञान का ही ये वरदान है। तो इस प्रकार से आपको वरदान के रूप में लिख देना है। आपको दो पक्ष इसमें लिखने हैं, विज्ञान के वरदान और विज्ञान के अभिशाप। तो अभी तक आपने देखा विज्ञान के वरदान, ठीक है। तो अभी तक ये जितने भी साधन थे आपने देख लिए। आइए अब हम देख लेते हैं इन साधनों को किन रूपों में हम प्रयोग करते हैं। तो देखिए यहाँ पे आपको लिखना है, यहाँ पे आपको लिखना है विज्ञान के इन विविध वरदानों की उपयोगिता कुछ प्रमुख क्षेत्र में निम्नलिखित है। मतलब ये जितने भी विविध वरदान की उपयोगिता है, जितने भी हम इन चीजों को उपयोग करते हैं, ये प्रमुख क्षेत्रों में करते हैं, मतलब अलग अलग क्षेत्रों में करते हैं। तो चलिए अब वही हम देख लेते हैं कि किन किन क्षेत्रों में हम विज्ञान की जो प्रमुख उपयोगिता है उसको हम प्रयोग करते हैं। चलिए देखते हैं। सबसे पहले यहाँ पे आप हेडिंग डालेंगे यातायात के क्षेत्रों में। तो यातायात के क्षेत्र में हम कैसे विज्ञान को प्रयोग करते हैं, मतलब उनके साधनों को कैसे हम प्रयोग करते हैं, आइए देखते हैं। देखिए प्राचीन काल में मतलब सबसे शुरू का जो काल था, ठीक है। देखिए 3 काल होता है, प्राचीन काल, मध्यकाल और आधुनिक काल। प्राचीन काल मतलब जो शुरुआती काल था, जब मतलब मानव स्टार्ट हुए थे जब से, वो प्राचीन हो गया। और आपका मध्य हो गया बीच का, और आधुनिक मतलब नया, ठीक है। तो जो आज का चल रहा है ये आधुनिक है, ठीक है। तो प्राचीन काल में मनुष्य को लंबी यात्रा तय करने में वर्षों लग जाते थे। मतलब पहले के समय में लंबी यात्रा करने के लिए, मतलब बहुत दूर जाने के लिए बहुत ज्यादा समय लग जाते थे, वर्षों लग जाते थे, ठीक है। किंतु आज रेल, मोटर आदि के आविष्कार से दूर स्थानों पर बहुत शीघ्र पहुंचा जा सकता है। तो मतलब यहाँ पे कहा जा रहा है आज के जमाने में, मतलब आधुनिक में, आज का ये जो जमाना है आधुनिक काल में रेल, मोटर आदि के आविष्कार से इन सब का जब आविष्कार हो गया है तो दूर से दूर स्थानों पर पहुंचना बहुत ही आसान हो गया है। तो यहाँ पे आपको बताया जा रहा है। आगे देखिए, यातायात और परिवहन की उन्नति से व्यापार की भी काया पलट हो गई है। तो यहाँ पे क्या कहा जा रहा है, यातायात और परिवहन की उन्नति से व्यापार की भी काया पलट हो गई है। काया पलट हो गई है मतलब कि बहुत बड़ा परिवर्तन हो गया है। तो यातायात और परिवहन की उन्नति से क्या हुआ है, बहुत बड़ा परिवर्तन हुआ है। तो इस प्रकार से आपको यातायात के क्षेत्रों में लिख देना है। आगे देखिए, इसमें आपको हेडिंग डालना है, नेक्स्ट डालना है संचार के क्षेत्र में, ठीक है। तो संचार मतलब क्या होता है, आइए तब समझते हैं। बेतार के तार ने संचार के क्षेत्र में क्रांति ला दी है। क्रांति मतलब पूरा परिवर्तन ला दी है, जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया है, ठीक है। आकाशवाणी, टेलीफोन, मोबाइल फोन आदि की सहायता से कोई भी समाचार क्षण भर में विश्व के एक छोर से दूसरे छोर तक पहुंचाया जा सकता है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कोई भी समाचार जो है वो एक पल में कहां से कहां पहुंच जा रही है, आपके फोन में, आपके टीवी में, आपके रेडियो में। देख रहे हैं कि किस प्रकार से इंटरनेट का जो जमाना चल रहा है। तो आज के जमाने में एक न्यूज को पहुंचाने के लिए 1 सेकंड लगते हैं और कहां से कहां पहुंच जाता है, ठीक है। तो आप देख सकते हैं कि कितना बड़ा परिवर्तन हो चुका है हमारे विज्ञान के माध्यम से, ठीक है। तो यहाँ पे आगे देखिए, आगे क्या आपको लिखना है, स्वास्थ्य एवं चिकित्सा के क्षेत्र में। तो इसमें आपको हेडिंग डालना है ये, और इसमें आपको क्या लिखना है, आइए समझते हैं। मानव को भयानक और संकट रोगों से पर्याप्त सीमा तक बचाने का श्रेय विज्ञान को ही है, ठीक है। तो मानव को जो बहुत बड़ी बीमारियों से बचाने का अगर श्रेय दिया जाए तो वो विज्ञान को ही दिया जा सकता है, ठीक है, दिया जाना भी चाहिए, ठीक है। आगे देखिए, कैंसर, हृदय रोग एवं अनेक जटिल रोगों का इलाज विज्ञान द्वारा ही संभव हुआ है। तो मतलब बहुत सी जो बीमारियां हैं, बहुत से ऐसे भयानक रोग हैं, वो विज्ञान के द्वारा ही संभव हुए हैं। जैसे कि अभी हाल ही में कोरोना वायरस जो फैला था, तो विज्ञान के प्रकोप से बचाया गया है। आगे देखिए, एक्सरे एवं अल्ट्रासाउंड टेस्ट आदि परीक्षण के माध्यम से शरीर के अंदर के रोगों का पता सफलतापूर्वक लगाया जा सकता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारा विज्ञान कितना प्रोग्रेस कर चुका है कि एक्सरे और अल्ट्रासाउंड टेस्ट आदि परीक्षण के माध्यम से शरीर के अंदर के रोगों का सफलतापूर्वक यानी कि सरलतापूर्वक पता लगाया जा सकता है। तो
तो आज के ज़माने में ये सब बहुत ही ज़्यादा आसान हो गया है। तो कोई भी रोग हो मनुष्य के अंदर, उस आजकल के ज़माने में आप देख रहे हैं आँख भी नए लग जा रहे हैं, पैर भी नए लग जा रहे हैं, ठीक है। तो पूरा ही परिवर्तन हो जा रहा है बॉडी में। ये सब किसका देन है? ये सब विज्ञान का ही देन है। तो आप यहाँ पे इतना लिख सकते हैं स्वास्थ्य एवं चिकित्सा के क्षेत्र में, ठीक है। ज्यादा नहीं लिखना है, बहुत ज्यादा लिखेंगे तो बहुत ज्यादा हो जाएगा, तो आप इतना लिखिए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब आगे देख लेते हैं। अभी तक आपने देखा विज्ञान को वरदान के रूप में, अब देख लीजिए विज्ञान अभिशाप के रूप में, ठीक है। क्योंकि दो पहलू आपके पूछे गए हैं, विज्ञान वरदान है या अभिशाप। तो अभी तक आपने विज्ञान को वरदान के रूप में देखा, अब विज्ञान को अभिशाप के रूप में देख लीजिए। तो इसमें आपको हेडिंग डालना है विज्ञान अभिशाप के रूप में। तो इसमें आपको कुछ पहलू लिखने होंगे। तो यहाँ पे आपको लिखना है विज्ञान का एक और पक्ष भी है, ठीक है। मतलब विज्ञान वरदान तो है ही, लेकिन अभिश्राप भी है, कहीं ना कहीं कहा जाता है ये भी। तो आपको लिखना है विज्ञान का एक और पक्ष भी है, ठीक है। विज्ञान एक असीम शक्ति प्रदान करने वाला तटस्थ साधन है। तटस्थ साधन मतलब होता है जो समीप रहता हो, जो बहुत पास रहता हो, ऐसा एक साधन है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या कहा जा रहा है? विज्ञान एक असीम शक्ति प्रदान करने वाला, बहुत ही समीप रहने वाला, बहुत ही पास रहने वाला साधन है, बहुत ही करीब का साधन है, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पे बताया जा रहा है। आगे देखिए, मानव चाहे जैसा इसका इस्तेमाल कर सकता है। मानव जैसा चाहे वैसा विज्ञान का इस्तेमाल कर सकता है, क्योंकि बहुत फ्रीडम है ही आज के जमाने में, आप लोग समझ सकते हैं, ठीक है। आगे देखिए, विज्ञान ने तरह तरह के तीव्र गति वाले वाहन मानव को दिए हैं, ठीक है। तो विज्ञान ने जो है बहुत ही तीव्र गति वाले वाहन, जैसे कि आप यहाँ पे बहुत सारी गाड़ियां हैं, साधने हैं, हेलीकॉप्टर, जहाज हो गया, मोटरसाइकिल हो गई, बहुत सारी जो वाहने हैं, ठीक है। तो ये विज्ञान ने दिया है मानव को। आगे देखिए, इन्हीं वाहनों की आपसी टक्कर से प्रतिदिन हजारों व्यक्ति सड़क पर ही जान गंवा देते हैं। तो यहाँ पे क्या कहा जा रहा है? ये जितने भी साधन मनुष्य को दिए गए हैं, ठीक है, जैसे कि आप जितने भी ये वाहने हैं, इन्हीं वाहनों की आपसी टक्कर से प्रतिदिन हजारों व्यक्ति सड़क पर ही जान गंवा देते हैं। जैसे कि दुर्घटना हो जाती है, एक्सीडेंट हो जाता है, हजारों व्यक्तियों की जानें चली जाती हैं इन्हीं गाड़ियों की वजह से। तो ये हमारे लिए साधन भी है और हमारे लिए ये हानिकारक भी है कहीं ना कहीं, ठीक है। तो अगर आप मनुष्य खुद से ध्यान ना दे तो फिर ये हानिकारक है, वरना ये साधन तो है ही, ठीक है। यहाँ पे देखिए, विज्ञान के दिन प्रतिदिन होते जा रहे नवीन आविष्कारों के कारण मानव पर्यावरण और संतुलन के दुष्चक्र में भी फंस चुका है। और संतुलन मतलब संतुलित ना होना, ठीक है। दुष्चक्र मतलब होता है अनुचित कर्म करना या फिर नंदीय कर्म करना, फिर अनुचित काम में फंस जाना, जैसे कि दुष्कर्म होते हैं, ठीक है। तो दुष्चक्र में फंस जाना यहाँ पे कहा जा रहा है। यहाँ पे क्या कहा जा रहा है? विज्ञान के दिन प्रतिदिन होते जा रहे नवीन आविष्कारों के, क्योंकि बहुत सारे देख रहे हैं आप आविष्कार हुए हैं, बहुत सारे साधने हैं, ठीक है, जिसकी वजह से जो मनुष्य जो है बहुत ज्यादा आलसी भी हो गया है। तो इस तरीके से यहाँ पे विज्ञान के अभिशाप में आप इतना लिख दीजिए, बहुत है, ठीक है। तो इस तरीके से आप लिख सकते हैं। अब यहाँ पे आपकी लास्ट हेडिंग जो है वो उपसंहार आप लिख दीजिए, क्योंकि ये लिखना जरूरी होता है, प्रस्तावना और उपसंहार लिखना जरूरी होता है, ठीक है। अभी तक आपने जो चीजें थी वो दर्शा दी, अब आपको उपसंहार लिख देना है। विज्ञान सचमुच तलवार है, ठीक है। इसमें आपको क्या लिखना है? विज्ञान सचमुच तलवार है जिससे व्यक्ति आत्मरक्षा भी कर सकता है और अनाड़ीपन में अपने अंग भी काट सकता है। तो क्या कहा जा रहा है इसमें? विज्ञान सचमुच तलवार है जिससे व्यक्ति आत्मरक्षा भी कर सकता है, मतलब वह खुद की रक्षा भी कर सकता है और खुद ही अनाड़ीपन में आकर के अपने अंग भी काट सकता है, ठीक है। देखिए, इसमें दोष तलवार का नहीं, उसके प्रयोक्ता का है। तो सच बात है कि इसमें दोष जो है वो तलवार का नहीं, उसके प्रयोक्ता का ही है। तो इसमें दोष जो है वो विज्ञान का नहीं है, उसके प्रयोक्ता का है। तो ये जो प्रयोग कर रहा है उसके ऊपर है कि वो साधनों को किस प्रकार से अपने दैनिक जीवन में उपयोग कर रहा है, ठीक है। अगर वो सही तरीके से उपयोग करेगा तो उसे सही परिणाम ही मिलेंगे। तो इस प्रकार से आपको उपसंहार में लिख देने हैं, ठीक है। तो इतना आप लिखेंगे तो आपको पूरे के पूरे अंक दिए जाएंगे। ये बहुत ही आसान शब्दों में मैंने आप लोगों के लिए तैयार किया था और बहुत ही कम शब्दों में, ताकि आप लोगों को याद करने में थोड़ी सी भी प्रॉब्लम ना हो। तो इतना आप लोग बहुत ही आसानी से याद कर सकते हैं और अपने बोर्ड एग्जाम में पूरे के पूरे अंक प्राप्त
कर सकते हैं। ठीक है, तो वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल पर नए हैं या चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। और नेक्स्ट वीडियो आप किस टॉपिक पे चाहते हैं तो आप हमें नीचे कमेंट कर सकते हैं। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में किसी इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।